फौरन फोन आ जा, इमाम साहब बच्चा नहीं आया अभी, उसे ट्यूशन के लिए जाना। कितनी देर लगाती उसे पढ़ाने में, जल्दी छुट्टी दो। आधा घंटे के अंदर बच्चा हमारा घर में चाहिए। जब हमारे बच्चे को यह साफ दिखता है कि हमें कुत्ता बिल्ली पढ़ने के लिए 12 घंटे दिए जाते हैं, कुरान पढ़ने के लिए आधा घंटा दिया जाता है, तो सबसे ज्यादा अहम हिंदी इंग्लिश होती है, बाद में वक्त बचता है तो कुरान होता है। हाथ जोड़ के खुदा का वास्ता दे के कहता हो, अपने बच्चों को यह बता दो कि कुरान दुनिया की हर तालीम से ज्यादा अहम है, कुरान दुनिया की हर दौलत से ज्यादा बड़ी दौलत है, कुरान दुनिया की सारी किताबों से सबसे बड़ी किताब है, कुरान हर किताब से अफजल है। अपने बच्चों को यह बता दो, जान जाए तो जाए लेकिन कुरान हाथ से न छूटने पाए। अपने बच्चों को कुरान का एहतराम इतना सिखा दो ताकि आने वाली नस्लों को कुरान पढ़ने का हुनर आ जाए, कुरान सीखने का हुनर आ जाए। आज दुनिया बात करती है कि करबला में हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा था। मैं कहता हूं यह कोई ताज्जुब की बात नहीं है, हुसैन पे लाजिम था कि वो नेज़े पे कुरान पढ़ते, इसलिए कि मां ने जब भी दूध पिलाया था कुरान पढ़ के पिलाया था, जब भी सुलाया था कुरान पढ़ के सुनाया। मेरा मानना ये गरीब नवाज के हवाले से कि अगर अजमेर वाला बैठा दे तो ऊंट नहीं उठते हैं, अगर गुलामों को बैठा दे तो कैसे उठ के जा सकते हैं। जिंदाबाद है ना। आपको पूरी महफिल जम के सुननी है और एक मिसाल कायम कर देनी है कि हम खेती जरूर करते हैं लेकिन रिश्ता मदीने वालों से मजबूत रखते हैं। सुभान अल्लाह। ये मिसाल कायम कर देनी है। ये आज इदारा कायम हुआ है। अभी हज़रत अल्लामा मौलाना आलम रजा साहिब क़िबला ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की और मिसाल के जरिए समझाया कि हमारे लिए दीन कितना जरूरी है। लेकिन माजरत के साथ एक मिसाल हजरत ने यह भी दी, बच्चा खूबसूरत होता है तो स्कूलों की जीनत बनता है, और अगर बच्चा कमजोर पैदा होता है तो वो मुदर्रिसीन के लिए जहमत बन जाता है। ये बात हजरत ने कही 99% बिल्कुल दुरुस्त है। मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं, हमारे पास आसमान से नाजिल की हुई किताब सिर्फ एक है और उस किताब का नाम क्या है? कुरान। सारे बोले कुरान शरीफ। अभी सबकी आवाज नहीं आ रही, क्या है? उस किताब का नाम क्या है? कुरान शरीफ। अगर वही हमने नहीं पढ़ा तो दुनिया में आके क्या किया? सिर्फ सोचिएगा, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा आपसे। अगर हमने वही नहीं पढ़ा तो फिर हमने क्या पढ़ा? और उसको ना पढ़ने का जो एक सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि मौलवी बनेगा तो क्या खाएगा, क्या कमाएगा। अल्लाह। ये सबसे बड़ा रीजन जो आवाम के बीच में रहता है। किसी अमीर ज़ादे से अगर कहो मदरसा क्यों नहीं जाता, कि अब्बा ने मना कर दिया, कहा क्योंकि इमामों की तनख्वाह कितनी होती है? 5,000, 6,000, 8,000, 10,000, 15,000, ये फिक्र होती है। इसलिए हमारे अब्बा ने सोचा डॉक्टर बन, गला काटना, कोई रोकने वाला नहीं होगा, कोई फतवा नहीं लगाएगा तुझ पे। वकील बन जा, मुकदमा जीते या हारे फीस पहले देनी पड़ेगी, कोई फतवा तुझ पे नहीं लगेगा, है ना। हम वो तालीम दें जिसमें पैसा जल्दी से जल्द घर में आए। मुसलमानों मेरा मशवरा है, अल्लाह से जब भी दुआ मांगा करो ना, कभी दुआ में कसरत ना मांगना, अगर मांगना तो बरकत मांग लेना। सुभान अल्लाह। क्या मांगना है? जोर से क्या मांगना है? बरकत। बरकत। कसरत में और बरकत में फर्क होता है। कसरत क्या? अगर एक बंदे की तनख्वाह 50,000 है, तनख्वाह कम है कि ज्यादा? बोलो। सारे नहीं बोल रहे। कम है कि ज्यादा? भाई इसका थोड़ा इको कम कर दो। तनख्वाह कम है कि ज्यादा? ज्यादा। 50,000 तनख्वाह महीने की है और खर्चे 51,000। गरीब रहेगा कि अमीर? हैं? हाँ जी, समझ गए इतनी बात। तनख्वाह 50,000, खर्च 51। बंदा गरीब है कि अमीर? तनख्वाह 15,000, खर्च 14,000। बंदा गरीब है कि अमीर? कैसे? उधर घट रहे हैं, इधर। इतनी बात समझ में आ गई? उधर घट रहे हैं, इधर बढ़ रहे हैं।
अगर किसी के जहन में ये बात रहती है कि बेटा मौलवी बनाएंगे तो 10,000 15,000 कमाएगा, तो कान खोल के सुन और जात चेक कर ले। मैं मस्जिद का 6,000 तनख्वाह लेने वाला इमाम लेके आऊं, तू 80,000 कुर्सी पे बैठ के कमाने वाला मुलाजिम लेके आ। दोनों के चेहरे मिला के देख, दोनों के कपड़े मिला के देख, किसके चेहरे पे नूर ज्यादा है, किसकी जिंदगी में शऊर ज्यादा है। फिर खड़ा करके देख ले और फैसला कर कि इनमें अच्छा कौन है। खुदा की कसम 6,000 कराने वाले इमाम को देख के ये कहना पड़ेगा कि खुदा की कसम जो दुनिया के दरवाजों से 70,000 कमाता है, उसके चेहरे पे वो नूर नजर नहीं आता जो हुजूर की चौखट के फकीर के चेहरे पे नजर आया। नारे तकबीर, जरा हाथ उड़ा के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर। अगर ये सोचते हैं हम, अगर ये सोचते हैं पैसा कम मिलेगा, तो बताओ पैसा बड़ी चीज है कि इज्जत? सारे बोलो इज्जत। इधर वाले चेयरमैन भी बोल दें क्या? पैसा बड़ा के इज्जत। आदमी पैसा इसलिए कमाता है कि चमक दमक पैदा करे, और चमक दमक इसलिए पैदा करता है कि लोग देखें, और लोग देखें फिर ये कहें यार इसका जवाब नहीं। इतना करने के लिए ना 3-3 पुश्ते जमीन में घुसड़ जाती हैं, तब जाके कोई 2 बंदे सलाम करते हैं। मैं कहता हूं बेटे को एक को कुरान पढ़ा के देखो, दुनिया के किसी कोने में जाएगा ना, किसी मंत्री को इतना सलाम करने वाले नहीं मिलते जितना कुरान वालों को सलाम करने वाले मिल जाते। सुभान अल्लाह, सुभान। क्या आप किस चीज को तलाश कर रहे हैं? जिंदाबाद। और हम इस चीज के, हमारी जमात इस चीज की मुखालिफ नहीं कि हमारी जमात में IAS ना हो, IPS ना हो। हम इस चीज का इनकार नहीं करते कि मत पढ़ाओ बिल्कुल बच्चों को। हम तो ये कहते हैं हमारा बेटा डॉक्टर बने, लेकिन डॉक्टर बाद में बने, मोहम्मद अरबी का गुलाम पहले होना चाहिए। सुभान अल्लाह, वाह वाह। हमारी ये फिक्र रहती है क्या कि हमारे बच्चों को दीन आना चाहिए, हमारे बच्चों को कुरान आना चाहिए। बात कड़वी होती है, कलेजे फट जाते हैं, बर्दाश्त नहीं होता। लोग कहते हैं मौलवियों को हसद होता है, साकिब हसद नहीं होता है। हमने डॉक्टरों की अंदर की जिंदगी देखी है। अभी कुछ दिन पहले मेरे करीबी रिश्तेदार की बात है, इंतकाल वो 24 घंटे से ज्यादा हो गए थे, वेंटिलेटर पे रख करके उसको सांसें दिलाई जा रही थी, सिर्फ इसलिए कि पैसा ज्यादा से ज्यादा लूटा जा सके। मैं पूछना चाहता हूं, ऐसी तालीम पे लानत भेजते हैं जो इंसानियत का जनाजा निकालते, हम ऐसी फिक्र को ठोकर मारते हैं जो गरीबों का पसीना निचोड़ के रख दे। इस्लाम हमें इसकी इजाजत नहीं देता है, किसी का हक मारने की इजाजत इस्लाम नहीं देता है, धोखा देने की इजाजत इस्लाम नहीं देता है। क्या 3 दिन तक, बाद पर घंटों तक लाशों को मशीनों में रख के इसलिए जिंदा नहीं रखा जाता कि पैसा ज्यादा से ज्यादा दुआ जा सके, ज्यादा से ज्यादा पैसा लूटा जा सके। मैं कहता हूं डॉक्टर बाद में बनाओ, हुजूर का गुलाम पहले बनाओ, इसलिए कि अगर डॉक्टर की कुर्सी पे बैठने वाला मोहम्मद अरबी का गुलाम होगा तो दवा बाद में देगा, दुरूद पहले पड़ेगा। दवा में शिफा हो न हो, मदीने वाले की दुरूद में शिफा पहले है। नारे तकबीर, जरा हाथ उड़ा के बोले आगे से पीछे तक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, पढ़ाओ, क्या कहने मुफ्ती साहब जी, वाह 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 वाह। सिखाओ गुड मॉर्निंग भी, जिंदाबाद। लेकिन उससे पहले अस्सलामु अलैकुम सिखाओ, ताकि तेरे बच्चे की जबान खुले तो नाम पूछने की जरूरत न पड़े, दुनिया लहजा देख के पहचान जाए मोहम्मद अरबी का गुलाम जा रखा है। वाह वाह वाह। कम से कम इतनी तब्दीली आ जाए। आज पूरी दुनिया मदरसों को मिटाने पे लगी है, पूरी दुनिया इस्लाम की दुश्मन हो गई है। एक प्रोफेसर ने रिसर्च के बाद कहा कि पूरी दुनिया सिर्फ मुसलमानों की दुश्मन क्यों है? कहा कि पूरी दुनिया ने देखा कि अगर तरक्की करनी है तो 3 चीजों को बढ़ावा देना पड़ेगा। नंबर 1 सूद है जी, नंबर 2 शराब, और नंबर 3 बेगैरती बेहयाई। इस्लाम इन 3 चीजों से रोकता है। इस्लाम इन 3 चीजों से रोकता का इस्लाम मिटा दो, फिर लूट खुल के गरीबों को लूटा जाएगा। बेटियों से चिढ़ क्यों? इसलिए कि पूरी दुनिया की कौमों का जायजा ले लो, जितनी पर्दे में इस्लाम की बेटियां मिलेंगी, किसी मजहब में उतना पर्दा नजर नहीं आएगा।
इसलिए हमारी बेटियों को टारगेट किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। परसों की रिपोर्ट है, परसों 24 घंटे के अंदर 10 से ज्यादा मुस्लिम बच्चियों को कत्ल किया गया है। अल्लाह। उनमें वो भी शामिल हैं जिन्होंने गैरों से निकाह करने का इनकार कर दिया, और वो भी शामिल है जिन्होंने गैरों से निकाह कर लिया। लेकिन अभी हमारी खसाबी पे फर्क नहीं आया है, अभी हमारी मूंछ का चिराग नीचे नहीं हुआ है, अभी हमने अपनी अना का गला नहीं घोटा है। क्यों? क्योंकि अभी आग हमारे घर तक नहीं आई है। अगर अब भी बेदार नहीं हुए तो फिर बहुत ज्यादा इंतजार करने की देर नहीं है, थोड़ी देर लगने वाली है कि यह आग आपके दरवाजे तक आने वाली है। अब भी जाग जाओ और उस रविश पे आ जाओ जो रविश मजहब इस्लाम ने अता की है। बुरा ना मानिएगा, हमारे मदरसों को नुकसान इतना गैरों से नहीं पहुंचा जितना अपनों से पहुंचा है। सही। चलो मेरे साथ कोर्ट में तुम्हें दिखाऊं, मदरसों के खिलाफ अगर मुकदमे सबसे ज्यादा किसी ने किए हैं तो मुसलमानों ने किए। समझ रहे मेरी बात? सबसे ज्यादा हमने मदरसों के खिलाफ मुकदमे किए हैं, मदरसों को बंद कराने की सबसे ज्यादा कोशिशें हमारी हैं। हम एक मौलवी से नफरत करके इतने गिर गए कि हमने नबी के घर में ताला लगवा दिया। फैसला कर, कौसर का मालिक कौन है, महशर का मालिक कौन है, जन्नत का मालिक कौन है, पुलसिरात से कौन गुजारेगा? तो सबका एक ही जवाब होगा कि जो पुलसिरात पार कराएगा वो कोई और नहीं, ज़हरा का बाबा होगा। अगर सब कुछ हुजूर करेंगे तो फिर हुजूर से बिगाड़ के जाना किधर है? कोई दर है ऐसा जो हुजूर के बाद हमारे लिए खुलता नजर आए? कोई मददगार है ऐसा? ये मंजर भी कयामत में नजर आएगा। सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ए बेकसों के आकाब तेरी दुहाई है। आखिर में पलट के सबको हुजूर की चौखट पर जाना है। तो फिर मदरसों से दुश्मनी कैसी, मदरसे वालों से इख्तिलाफ कैसा? पहली वजह यह कि जो मदरसों में हम नहीं पढ़ाना चाहते बच्चों को, हम ये सोचते हैं कि इसमें पैसा नहीं है। इसमें पैसा भले कम है लेकिन रब ने इसमें इज्जत भी हिसाब रखी हुई है। बेशक, सुभान अल्लाह। तो इज्जत के लिए कम से कम बच्चे पढ़ाएं। दूसरी वजह बताओ, बता दूं, नाराज तो नहीं हो रहे चचा? हो गए भी तो क्या बिगाड़ लोगे? मौलाना रिजवान से बाद में हिसाब लेना। कितना कड़वा मौलवी वक्त बुलाया था कि जन्नत बांट के ही नहीं गया। न जन्नत इनके बाप की है न मेरे बाप की है, जन्नत रसूल पाक की है जी। जो उन्हें राजी कर ले वो जन्नत का हकदार हो जाएगा। ये सारा अपना अपना मसला है, तवज्जो है ना सारे लोगों की। दूसरी वजह ये हमारे बच्चे भी खुद नहीं पढ़ना चाहते। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे देखते हैं कि मौलाना आए थे इमाम साहब, हमारे अब्बा ऐसे टांग पे टांग रख के बैठे रहे हो, कह रहे कहो हाफिज जी कैसा आना हुआ। तो बच्चा सोचता है इसमें कोई वैल्यू नहीं है। क्या कहने, हमारा अब्बा तो निरा चोर है, पड़ोसी की मेंढ काट डाली, सब सगे भैया की दुकान की बेईमानी कर ली, वो इमाम के लिए नहीं उठ रहा है, तो इसमें इज्जत क्या होगी? जो बची कुची थी ना वो हमने ऐसे खत्म कर दी। हम कह रहे हैं ये ज़कात खाने वाले लोग हैं, ये खैरात खाने वाले लोग हैं, ये चंदा खाने वाले लोग हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, मौलवी तुम्हारी खैरात पे नहीं पलता, मौलवी जितना भी पलता है मदीने वाले किधर की खैरात पे पलता है। अगर ये जहन में नजरिया हो तो बदल दीजिए। अपने बच्चों के सामने उलमा की इज्जत किया करो। हम अंदाजा लगा लेते हैं, हमें अब्बा का बायोडाटा पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस घर का बच्चा सलाम करता है हम समझ जाते हैं इस घर के अंदर कुरान वालों की इज्जत की जाती है। इसलिए कि बच्चा वही करता है जो माँ बाप को करते हुए देखता है। हमारे बच्चे वो नहीं करते जो हम कहते हैं, हमारे बच्चे वो करते हैं जो हमें करता हुआ देखते हैं। क्या? जो हमें करता हुआ देखते हैं वो करते हैं हमारे बच्चे, जो हमें करता हुआ देखते हैं। हम अपने बच्चे से कह रहे हैं बेटा झूठ मत बोलना, हमने बच्चे से कह दिया। थोड़ी देर के बाद ना कोई आ गया कर्जे वाला, उसने गेट बचाया, कहा कौन है? बेटे को पूछा, पूछ क्या कौन है? उसने बताया फला है। कहा ओहो पैसे लेने आया। बेटे से कह रहा जाओ कह दो अब्बा घर नहीं है।
अब बेटा सच्चा बनेगा कि झूठा? बोलो, टेंशन में आ रहे हो? ये सच्चाई है। फिर हमारी औलाद झूठी बन जाती है। अपने बच्चों के सामने कुरान वालों की इज्जत किया करो, एहतराम किया करो। हमारे दिल में कुरान की वैल्यू क्यों नहीं? हाँ, पड़ जाएगा। 18 घंटे हम हिंदी इंग्लिश को देते हैं और सिर्फ 35 मिनट देते हैं कुरान वालों के लिए। उसमें भी 5 मिनट लेट हो जा फौरन फोन आ जा, इमाम साहब बच्चा नहीं आया अभी, उसे ट्यूशन के लिए जाना। कितनी देर लगाती उसे पढ़ाने में? जल्दी छुट्टी दो। आधा घंटे के अंदर बच्चा हमारा घर में चाहिए। जब हमारे बच्चे को यह साफ दिखता है कि हमें कुत्ता बिल्ली पढ़ने के लिए 12 घंटे दिए जाते हैं, कुरान पढ़ने के लिए आधा घंटा दिया जाता है, तो सबसे ज्यादा अहम हिंदी इंग्लिश होती है, बाद में वक्त बचता है तो कुरान होता है। हाथ जोड़ के खुदा का वास्ता दे के कहता हो, अपने बच्चों को यह बता दो कि कुरान दुनिया की हर तालीम से ज्यादा अहम है, कुरान दुनिया की हर दौलत से ज्यादा बड़ी दौलत है, कुरान दुनिया की सारी किताबों से सबसे बड़ी किताब है, कुरान हर किताब से अफजल है। अपने बच्चों को यह बता दो, जान जाए तो जाए लेकिन कुरान हाथ से न छूटने पाए। अपने बच्चों को कुरान का एहतराम इतना सिखा दो ताकि आने वाली नस्लों को कुरान पढ़ने का हुनर आ जाए, कुरान सीखने का हुनर आ जाए। आज दुनिया बात करती है कि करबला में हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा था। मैं कहता हूं यह कोई ताज्जुब की बात नहीं है। हुसैन पे लाजिम था कि वो नेज़े पे कुरान पढ़ते, इसलिए कि मां ने जब भी दूध पिलाया था कुरान पढ़ के पिलाया था, जब भी सुलाया था कुरान पढ़ के सुनाया था। जब मां फातिमा होती है तो बेटे हुसैन बन के नेज़े पे कुरान पढ़ा करते। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारे तकबीर। दीन इतना हल्का नहीं जितना समझ रखा। एक बात बताओगे आप मुझे, मोटी मोटी बातें, और इंशाअल्लाह हर बंदा जवाब दे देगा। दे देंगे ना? जवाब दीजिएगा समझ में आ जाए तो। एक यूकेजी एलकेजी नर्सरी की एक ट्यूशन बताओ जो 500 रुपए से कम में हो और अच्छी ट्यूशन हो। जिनके बच्चे पढ़ते हैं वो जवाब दें। मिलती है कम से कम 1000 रुपए रख लेते हैं लोग। है भाई, ऐसे ही है भाई। 1000 रुपए एक नर्सरी के बच्चे की जो हम ट्यूशन लगाते हैं उसका 1000 रुपए देते हैं, और जिस बच्चे को मदरसे में भेजते हैं उस मौलवी को महीने के 100 रुपए देते हैं। मुश्किल है 100 रुपए भी। अल्लाह अकबर, हम 100 रुपए भी मुश्किल से देते हैं जी। एक मदरसे में ट्यूशन पढ़ाने, मदरसे में पढ़ाने वाले आलिम को 100 रुपए भी मुश्किल से देते हैं। जबकि बताया गया और सब जानते हैं कि अगर इमारत बुलंद रखनी होती है ना तो बुनियाद मजबूत रखनी पड़ती है। यही है ना? हमें अगर 4 मंजिला मकान बनाना है तो जमीन के ऊपर से ऐसी ईंटें लगा के कर देंगे काम। इंजीनियर कहेगा भाई दीवारें तोड़ फिर से भर के ला। अगर दूसरी मंजिल पे भी गया ना तो ये बैठ जाएगी। का बुनियाद मजबूत नहीं है। अगर बुनियाद मजबूत ना हो तो इमारत गिर जाती है, और अगर बुनियाद मजबूत ना हो तो मौलवी मजबूत कैसे बनेगा आपका बच्चा? उसका दीन मजबूत कैसे होगा? हाँ, गलत नहीं कह रहा हूं। ये बेटियां बैठी हुई हैं, इनकी जिंदगियों के साथ जितना खिलवाड़ होता उतना तो मर्दों के साथ भी नहीं होता। शादी हो गई, घर आ गई, बच्चों वाली हो गई, बच्चे बड़े होने लग गए और फिर भी कुरान लेके बैठे हैं तो हुनर ही हुनर है। आज तक बगैर हिज्जे के एक आयत आगे पढ़ने तैयार नहीं। और ससुर कह रहा हमारी बहू बड़ा कुरान पढ़ा है, 3 घंटे हिलाए तो 2 रुपए उसके। ये कंडीशन है हमारी। और कभी 30-40 में जाने का मौका मिलता है ना कहीं भी, फिर देखो कुरान पढ़ने वालों को ऐसा पढ़ रहा कुरान, दिल करे उठा के ऐसा पटक कि इसकी 3 इकाई बन जाए। समझ में ही नहीं आता कुरान पढ़ रहा कि संस्कृत पढ़ रहा। हाँ, ये हमारे कुरान की तालीम है। और मजाल है इमाम खुतबे में 3 मिनट ज्यादा कर दे। जिसकी आज तक तहियात याद नहीं है वो कह रहा है इमाम रखने का ना भी टाइम का पाबंद नहीं है, इसे निकाल दो। ये 2 कौड़ी के आदमी की जबान होती है।
जिसे कलमा दुरुस्त याद नहीं, वो फैसला करता है कि इमाम कौन बनेगा। कयामत कब आएगी? अगर जागिर फैसला करने लगे कि किसके पीछे नमाज होगी और किसके नहीं, तो मत पूछ कयामत कब आएगी, समझ ले कयामत तेरे दरवाजे पे आके खड़ी हो गई। आज हम कहां खड़े हो गए आकर के? आज सब रो रहे हैं कि मुसलमान परेशान है। मुसलमान दूसरों के सितम से नहीं, अपने अमाल की बुनियाद पर परेशान है, अपने अमाल की। हमारे घर में कुरान रखा हुआ तो है, लेकिन कोई खोलने वाला नहीं है। 7 बंदे घर में हैं तो 14 मोबाइल तो हैं, लेकिन अगर 7 बंदे घर में हैं तो 3 से ज्यादा कुरान नहीं है। और वो 3 भी सिर्फ रमजान में एक आधा खुलता उनमें का, बाकी 3 के 3 वो 11 महीने बंद रहते हैं। कोई है पूछने वाला बड़ा बूढ़ा? बेटे ये कुरान जुज़दान में कब से रखा है? किसी शोहर ने अपनी बीवी से पूछा ये जहेज में लेके क्यों आई थी? इसलिए कि वो नहीं पूछ सकता क्योंकि खुद जाहिल है। पलट के वो भी तो पूछ सकती है, तुम पढ़ लो। वो कहेगा मैंने खुद नहीं पढ़ा, तो वो कैसे बीवी को समझा सकता है? मैं आज हर शख्स से कहना चाहता हूं, खुदा का वास्ता, आप बेटियों के जहेज में कीमती दौलत दिया करते हो, फ्रिज अच्छी क्वालिटी का देते हो, वॉशिंग मशीन अच्छी कंपनी की देते हो, जितना सामान देते हो ये सोच के देते हो 10-12 साल बेटी का काम चलता रहे, नुकसान ना हो, साथ में गारंटी और वारंटी कार्ड लेकर के आते हो ताकि बेटी के जहेज में कोई दिक्कत ना आ सके। और फिर साथ में जब कुरान देने की बारी आती है, एक खूबसूरत सा कवर तलाश करते हो, उस बक्से के अंदर कुरान को रखा जाता है, जहेज के सबसे ऊपर सजा दिया जाता है। खुदा की कसम खून के आंसू रोता है ये दिन जब बेटियां रुखसत होने लगती है, कुरान से पहले जहेज की तरफ हाथ जाता है। कोई कहता गाड़ी में लेकर के जाऊंगा, कोई कहता बेड इसमें उठा के रखो, कोई कहता फ्रिज मेरे हवाले कर दो, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि ये कुरान मेरे हवाले कर दिया जाए। आखिर में सबसे बाद में जिसको उठाया जाता है वो अल्लाह की किताब कुरान होता है। और जब कुरान को उठाया जाता है, कहा ठहरो जी, अब बेटी कुरान के साथ जा रही है, कुरान बेटी के साथ जा रहा है, बेटी कुरान के साए में तो आ गई, कुरान बेटी की गाड़ी में रख करके तो आ गया। जब जहेज उतारा गया, सास भी मुस्कुरा रही थी, ससुर भी खुशियां मना रहा था, बड़ा जहेज बेटे वालों ने बेटी वालों ने दिया है। इधर देखो दीवान का जवाब नहीं है, उधर देखो बेड का जवाब नहीं है, अलमारियां तो क्या है, पूरा फर्नीचर दे दिया है, सारे खुश हो रखे हैं। आखिर में एक बंदा कुरान लेके अंदर आता है, ये कुरान किधर रखा जाए? जैसे कुरान घर में आता है, सास का चेहरा उतर जाता है, ससुर कहता है इसको यहाँ क्यों लाए हो? घर में पहले से कई कुरान है, जाओ इमाम साहब को जाकर के दे दो, मस्जिद में रख दिया जाए ताकि किसी के काम आ जाए। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अगर कुरान से ज्यादा जगह घरों में जगह इसकी हो जाए तो समझो कयामत दूर नहीं है, कयामत तुम्हारे दरवाजों पे आ गई है। अगर चाहते हो कि जिंदगी आबाद हो जाए तो दौलत को ठोकर मारो, कुरान को सीनों से लगाना शुरू कर दिया। नारे तकबीर, जरा हाथों उड़ा के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हैं, जिंदाबाद। जहेज से ज्यादा जरूरी है उनके सीनों में कुरान दो, जहेज से ज्यादा जरूरी है कुरान बेटियों के सीने में दे दो, क्योंकि जहेज का लाया हुआ 3 साल भी रखा रह सकता है। अगर बेटियों को कुरान पढ़ा के रुखसत कर रहे हो ना, तो वो जब भी मुसल्ले पे बैठेगी कुरान की कोई ना कोई आयत या रुकू जरूर पढ़ेगी। इसलिए कुरान दो बेटियों को भी। और बेटे खुदा के वास्ते तुम भी कुरान पढ़ लो, कुरान पढ़ लो। और पढ़ने की कोई उम्र नहीं है। अगर आप ये कहते हैं मैं जवान हो गया जी, मैं कैसे कुरान पढ़ूं, उसी के लिए आपके जंगल में यह इदारा कायम किया गया है। आपको सुबह में वक्त नहीं मिलता तो शाम में आके कारी साहब के पास बैठो, इनसे कहो हमें दुनिया से ज्यादा कुरान से प्यार हो गया, हमें कुरान चाहिए। कुरान पढ़ो जवानों, हमारी सब मुश्किलों का हल कुरान में है, सारी आफतों से निजात का रास्ता हमें कुरान देता है। हम पढ़ें, कुरान की कदर करें। कुरान इतना सस्ता नहीं था जितना हमने समझ लिया। कुरान वाले मौलवी को 100 रुपए देने तैयार नहीं, इंग्लिश पढ़ाने वाले बंदे को हम 1000 रुपए देने तैयार हैं। क्या कुरान तुमसे कयामत में गिरबान पकड़ के पूछेगा नहीं, बता मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था कि कभी तूने मुझे खोल के भी नहीं देखा था? वो लोगों, हमारी असल जिंदगी मरने के बाद शुरू होती है।
हमारी असल जिंदगी मरने के बाद शुरू होती है। सारे ही गुनाहगार है, मैं भी गुनाहगार, आप भी गुनाहगार, लेकिन रब बड़ा करीम है। रब बड़ा करीम है, उसकी रहमत के दरवाजे खुले हैं यार। ऐसे पढ़ लो इतना कुरान के कम से कम दुनिया सो रही हो तो हम कुरान लेके बैठ जाया करें। फरमाया गया कि जिन घरों में कुरान और नमाज नहीं पढ़ी जाती वो घर कब्रिस्तान होते हैं। हाँ, और जिन घरों में रात के सन्नाटे में तिलावत की जाती है वो घर आसमानों से भी साफ नजर आया करते हैं। ये लाइट आसमान तक जाते जाते खत्म हो जाती है, ये रोशनी खत्म, अंधेरा। लेकिन ये साफ साफ लिखा गया है कि जिन घरों में कुरान पढ़ा जाता है वो घर आसमानों से भी साफ नजर आते। कितने लोगों ने तैयारियां की, वजह सिर्फ क्या है कि नहीं हाफिज जी तो यहीं रहते हैं, इसकी क्या अहमियत है, इसकी क्या वैल्यू है। इसकी अहमियत पूछनी है तो पूछ मेरे मौलाए कायनात से, जिन्होंने इस कुरान को बचाने के लिए खानदान कुर्बान करा दिया। अगर इस कुरान की हमें पूछनी है तो पूछ बद्र के 313 सिपाहियों से कि ये कुरान हम तक कैसे पहुंचाए। अगर पूछना कि कुरान की कदर क्या है, पूछ मेरे नबी के चचा हज़रत अमीर हमजा से कि कुरान की कीमत क्या लगाई गई है। तो आज भी उनकी कब्र से आवाज आती है, कुरान बचाने के लिए कलेजे चबाए जाएं तो कलेजे दे देना, कुरान मिटने ना देना। क्या कहने, वाह वाह। क्या आज हमने ये कुरान की कीमत अदा की? वाह वाह। क्या आज हमने कुरान की इतनी हिफाजत की? मैं उन छछुंदरों की बात नहीं करता जिनका ये दावा है कि हम कुरान को मिटा देंगे माज़ अल्लाह। तेरे जैसे 1450 साल में करोड़ों आए और मिट गए। कल भी मेरे मुस्तफा का लाया हुआ कुरान मौजूद था और आज है और कल भी रहेगा। ठेकेदारों, जमींदारों, अमीरों, तुम भी बोलो कल भी। यहां वो ना बैठे जो अपने आप को जमींदार समझता है, यहां वो बैठे जो अपने आप को मदीने वाले का नौकर समझ के बैठा हुआ है। ये याद रखिएगा, कुरान कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, कल भी रहेगा। न एक नुक्ता घटा था, न घटेगा, न बढ़ा था, न बढ़ेगा, क्योंकि इस कुरान की हिफाजत के लिए अल्लाह ने इन लोगों के सीने का इंतखाब फरमा दिया है। सुभान अल्लाह। अगर आज ये एक बच्चा हाफिज कुरान बनाए ना तो इसकी वजह ये नहीं कि खाली एक रात की मेहनत ऐसी थी, एक चारपाई मिली, लेटे और हाफिज बन गए। अल्लाह ने जिनके सीनों से कुरान की हिफाजत करानी थी ना, उनका इंतखाब आलम अरवाह ही में कर लिया था। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। वो आलम अरवाह में भी चुन लिए गए थे। कारी रिजवान साहब से कुरान की हिफाजत कराई जानी है, कारी मोहम्मद अली से कुरान की हिफाजत करानी है, हाँ हमें मुफ्ती हाशिम से कुरान की हिफाजत करानी है, उलमा से करानी है। ये लिस्ट पहले ही बन गई है। अब देखना तो यह है कि इसमें शामिल होकर नेकियों का हकदार कौन बनता है। क्या कहने, जिंदाबाद। असल ये था, अब इसमें शामिल किसको होना, ये इदारा है ना। मदरसा देखा है, अगर अब ना गए हो ना तो जलसे के बाद एक चक्कर मदरसे का जरूर लगाइएगा। लगाएंगे इंशाल्लाह? अरे बोलो लगाएंगे कि नहीं? और ना लगाना हो तो मत लगाओ, कोई मसला नहीं है। उन आशिकाने मुस्तफ़ा को जिन्होंने जानी और माली तौर पर इस इदारे का ताआवुन किया और उनकी कुर्बानी के बदले में इदारे ने एक हाफिज कुरान इस कौम को अता कर दिया है। परवरदिगार आलम तमाम ही मुखलिसीन हजरात को और इस इदारे के मुआविनीन हजरात को, मुहिब्बीन हजरात को सरकार गरीब नवाज के खजानों की खैरात नसीब फरमाए, आमीन। अभी आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू
हमारी जमात के एक बुजुर्ग आलिम दीन हजरत अल्लामा मौलाना आलम रजा साहिब क़िबला से समाअत फरमाई। बहुत कम वक्त में एक बड़ा सबक उन्होंने कौम के हवाले किया। करीम रब की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हमें हजरत की गुफ्तगू पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफिला जलवगर है। कई सारे मुफ्तियान इकराम, उलमाए इज़ाम, हुफ़ाज़ व क़ुर्रा, अइम्मा जलवगर हैं। फर्दन फर्दन सबका जिक्र मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। बस इतना समझ लो कि जो ज़र्रा जिस जगह है वही आफताब है। इस जमात के हवाले से आप इतना याद रखें कि अल्लाह ने इस जमात को वो शरफ बख्शा है कि अगर कोई कुरान पढ़ने वाला किसी बस्ती से गुजर जाता है तो अल्लाह उसके कदमों की बरकत से उस बस्ती से 40 दिन का अजाब दूर कर दिया करता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर पढ़ने वाले को अल्लाह ने ये शरफ बख्शा है तो पढ़ाने वालों को अल्लाह ने कितना बुलंद मकाम अता फरमाया होगा। आज ये सारी अंजुमन, ये खूबसूरती, ये जगमगाहट, ये जंगल में मंगल जनाब मोहतरम कारी रिजवान साहिब क़िबला की मेहनतों का नतीजा और हमारी इस जमात के उलमाए किबार की मोहब्बतों का नतीजा है कि जो आज इस जंगल में बड़े पुरसुकून तरीके से हम और आप बैठे हुए हैं। यकीनन थोड़ी देर के बाद वो अजीम तोहफा जो इदारे ने हमें अता किया है उस खूबसूरत चेहरे की भी जियारत हम और आप करेंगे। मेरा अपना मानना यह है कि आज की इस महफिल का खास दूल्हा वही है कि जिसके सर पे आज दस्तारबंदी होगी। उसी एक हाफिज कुरान के लिए इतनी बड़ी महफिल सजाई गई है और मैं इस महफिल को देखकर और उस हाफिज को देखकर मैं अपनी जमात के दिल का हाल इस तरह बयान करूं कि यही है आरज़ू, तालीम कुरान आम हो जाए। सुभान अल्लाह। आप सुभान अल्लाह बोल सकते हैं तो बोल दें, वरना मुझे चंदे की दाद भी नहीं चाहिए। यही है आरज़ू, तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। ये उलमाए अहले सुन्नत की कुर्बानियां, जैसा कि हजरत ने बताया कि बेशुमार मस्जिदों की जगहें आई, मदरसा पढ़ाने की जगहें आई, लेकिन सबको छोड़ करके इस जंगल में इस दीन की खिदमत का इरादा इन्होंने किया। मैं आपको बता दूं, मदरसा किसी इमारत का नाम नहीं, मदरसा किसी बिल्डिंग का नाम नहीं होता, मदरसा किसी महल का नाम नहीं होता। जमीन के जिस हिस्से पर बैठ के कुरान पढ़ाना शुरू कर दिया जाए उसी खित्ते को मदरसा कह दिया जाता है। आज हमारे सामने ये चंद कमरों पे मुश्तमिल इमारत खड़ी है। अगर ये इमारत बिल्कुल भी ना हो और यहाँ बैठकर अगर रब के कुरान की तिलावत की जाए तब भी इस जमीन को मदरसा कहकर ही पुकारा जाएगा। और ये भी मैं आपको बावर करा दूं कि ये मदरसा 100 साल 200 साल पुरानी फिक्र का नतीजा नहीं, 300 साल पुरानी कोशिशों का हल नहीं है, बल्कि याद रखिए जितनी पुरानी तारीख इस्लाम की है उतनी ही पुरानी तारीख मदरसों की होती है।
माशाल्लाह। नारे तकबीर। हजरात आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का वो कोहिनूर हीरा नबी की नात के हवाले से मुल्क हिंदुस्तान का जो सफ़र कर रहा है, जिसे हम सब अपनी ज़बान में बादशाह तरन्नुम शहनशाह तरन्नुम जनाब मोहम्मद अली फैज़ी के नाम से जानते हैं। आमाद आमाद इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, शायर अहले सुन्नत जनाब कारी मोहम्मद अली फैज़ी साहब किबला, नारे तकबीर। मेरे बाद आपको इंशाअल्लाह कारी साहब से नाते सुननी है। बिल्कुल मुतमईन होकर बैठे रहिएगा, मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, इतना वक्त नहीं कि आप थक जाएं, ठीक है ना? नाराज तो नहीं आप लोग, है ना? मेरी ख्वाहिश है कि अगर मेरे भाई ये जो कहीं इधर आ जाए ना आगे, तो आपको सुनने में अच्छा लगेगा, मुझे बोलने में बहुत अच्छा लगने लग जाएगा। आ जाए। अगर सारे पुड़िया खाने वाले हैं तो उधर ही खड़े रहें, दो लोग अंदर ना आए, पुड़िया खाने वाले और नापाक लोग। बाकी जिनके कपड़े ठीक हैं और मुंह ठीक है वो आ जाएं इधर। बड़ा मसला रहता है, अगर किसी को बुला लो तो घर चला जाता है, लेकिन मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा तो ईमान यह है कि यहाँ कोई आता नहीं है, बुलाया जाता है। क्या कहना, जिंदाबाद। और आपको इन उलमा ने, कारी साहब ने, अल्लामा साहब ने, इस जमात ने नहीं बुलाया है। बस इतना समझ लो कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वाह 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 वाह। अगर मेरे सहन में मेरी मर्जी के बगैर कोई नहीं आ सकता, तो हुजूर की महफिल में उनकी मर्जी के बगैर कोई नहीं आ सकता। ये याद रखिएगा। तो इसलिए कोई शिकायत किसी से है ही नहीं। जो आए हैं वो बुलाए गए हैं या भेजे गए हैं, है ना? महफिल गरीब नवाज के नाम की है, मुल्क भी उन्हीं का है। कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो, डर के बोलिएगा कहीं पुलिस उठा के ना ले जाए। राजा तो, राजा तो। हाँ जी, मुझे पता चला। ये तो बड़ी बहादुर कौम होती है, ये बहादुर कौम में इसका जिक्र आता। तो फिर ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि कहीं दम ना निकल जाए? राजा तो। हाँ जी, पीछे वाले बहुत नाराज होके बैठे। ऐसा तो नहीं घर से ये सोच के आए थे मौलाना ने बिरयानी बनवाई होगी और यहाँ हाथ ना लगी। ऐसा भी होता है कि लंगर उधरी खाना चल के, और पता चला मदरसा खुद इतना गरीब था कि मेहमानों का खर्चा मुश्किल से उठाया। क्या के बैठते, चलो बैठ जाओ, सुभान अल्लाह नहीं कहना। ऐसा तो नहीं घर से खाना खा के आए ना? जितने लोग खा के आए वो जरा कह देना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पीछे वाले भी खा के आए तो पीछे वाले भी बोले जरा या रसूल अल्लाह। हाँ जी, गरीब नवाज की